हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हल करेंगे संधारित्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों को। जी हाँ, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार स्टूडेंट रिपीट हो भी चुका है और इस साल आने के ज़्यादा से ज़्यादा इसके चांसेस इसलिए स्टूडेंट क्योंकि अब की बार कोविड-19 की वजह से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और उस पर बेस जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको इस साल हटा दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन याद रखें कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और उनका समांतर क्रम संयोजन और उन पर बेस आंकिक प्रश्न अभी भी अपने सिलेबस में है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं केवल संधारित्र पर एक सवाल ऐसा समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये क्वेश्चन बेटा आपसे 3 नंबर में एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अगर आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट तो इसके जैसे अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको कई इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा कि इस संधारित्र से संबंधित जो सवाल हैं उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है स्टूडेंट और ये काफ़ी बार एग्जाम में अभी बताऊंगा स्टूडेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में 3 नंबर में ये सवाल पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए, चित्र के नेटवर्क मतलब ये जो आपका जो सिस्टम दे रखा है यानी जो सर्किट दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, इसी को नेटवर्क कहा है या जाल कहिए। क्या कहती है बेटा? जाल। ठीक है, कि तुल्य धारिता बतानी है, यानी ये जो आप इसको पूरा सर्किट देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी जो टोटल धारिता है यानी इसकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट अब इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इस जो संधारित्र है जो आपका परिपथ है इसको चार्ज कहाँ से दिया जा सकता है, अर्थात यहाँ से इसको जो करंट है वो कहाँ से दिया जा सकता है, कहाँ से वो पॉसिबल है स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये सर्किट आपको खुला हुआ दिख रहा होगा, सर्किट आपसे यहाँ से खुला हुआ दिख रहा होगा, तो बेटा यही वो पॉइंट है जहाँ से आपको यहाँ से इसको परिपथ को एनर्जी दी जाएगी, अर्थात यहाँ से कोई ऊर्जा दी जाएगी या फिर यूँ कहूँ यहाँ से ही कोई बैटरी जोड़ी जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि अगर हम ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम यहाँ से करंट दें यानी यहाँ से हम इसको आवेश दें, क्या दें बेटा? आवेश, यहाँ से स्टूडेंट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप नीचे से भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर 1 2 3 संधारित्र जुड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संधारित्र ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ऊपर से हिसाब लगा रहा हूँ करंट का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर मैं यहाँ से इसको करंट दूँ यानी यहाँ से इसको आवेश दें, क्या दें बेटा? आवेश, तो होगा क्या स्टूडेंट? बात को समझे कि जो आवेश यहाँ से दिया जाएगा तो वो इस पॉइंट पर आकर ये जो आप संधि देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस संधि पर क्या होगा कि कुछ आवेश तो बेटा इस लाइन में चला जाएगा और कुछ आवेश बेटा आपका इधर आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा? मैंने आपको बताया स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, क्या नाम दे दूं बेटा? ए, इसको नाम दे दूं बी। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं ए पॉइंट से इसको चार्ज दूं अर्थात इसको चार्ज करूं अर्थात करंट दूं, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज आएगा तो इस पॉइंट पर आकर ये चार्ज 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक तो इस वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में, और एक ये जो स्टेप से ऊपर की ओर आप जाते हुए देख रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए मैं इसको नाम दे दूँ, इसको मान लीजिए मैंने कह दिया Q1, इसको मान लीजिए मैंने कह दिया Q2। एक समझने के लिए बस इस वाली लाइन का जो चार्ज है उसको मैंने कह दिया Q1 और इस वाली ये जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हैं इसका चार्ज मैंने कह दिया Q2। ठीक है, अब देखिए Q1 के मार्ग में तो केवल एक ही संधारित्र दिख रहा है और वो कितने कैपेसिटर का बेटा? कितने फैरेड का है? वो 100 पिको फैरेड का स्टूडेंट। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूँ ये जो Q2 आवेश देख रहे हैं, ये जो Q2 आवेश देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये Q2 आवेश इस वाली संधारित्र में भी आएगा और ये भी इस वाले संधारित्र में भी आएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट कि जो Q2 है यानी ये जो Q2 आवेश है, ठीक है, इसके मार्ग में 2 संधारित्र आएंगे, 200 पिको फैरेड और 200 पिको फैरेड, और दोनों एक ही लाइन में जुड़े हैं, तो ये जो संधारित्रों का बेटा क्या है? ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम बेटा? श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम जो बीच वाली आप लाइन देख रहे हैं, पहले हम इस लाइन का इस लाइन की कुल धारिता निकालेंगे कि इस लाइन की कुल धारिता कितनी है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि Q2 आवेश इसमें भी आएगा, Q2 आवेश इसमें भी आएगा, यानी यही Q2 आवेश का आएगा बेटा? इस वाले संधारित्र में आएगा, यानी दोनों आवेश बिल्कुल सेम रहेगा। तो संधारित्रों में बेटा यही देखा जाता है कि आवेश सेम कहाँ है और आवेश सेम कहाँ नहीं है स्टूडेंट। अगर आवेश समान होता है संधारित्रों में तो वो संधारित्रों का बेटा श्रेणी क्रम होता है। तो आपने देखा कि जो बीच वाली लाइन है इनमें आवेश समान रहेगा, वो कौन सा आवेश रहेगा? Q2 आवेश रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं लिखूंगा सॉल्यूशन इस सवाल का। तो देखिए 200 पिको फैरेड,
200 पिको फैरड। ठीक है स्टूडेंट, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं। तब इनकी धारिता, ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा कि 200 पिको फैरड और 200 पिको फैरड कौन से क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। ये हमने कैसे पहचाना कि दोनों में एक ही आवेश आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी धारिता जब निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/c करके। 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 के स्टेप से होता है, अनुसार होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो अब मैं देखिए यहाँ पे लगाऊँ फार्मूला 1/c1 + 1/c2 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का। किसका होता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन का। अब C1 C2 के मान कौन से बेटा? जो ये मैंने लिखे हैं, यानी जो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए लगाएंगे फार्मूला। अब देखिए ये जो आप C देख रहे हैं, तो C को मैं C डैश कह देता हूँ। C डैश बेटा इसलिए कह देता हूँ क्योंकि मुझे अभी टोटल परिपथ की धारिता नहीं पता चल रही है, केवल इस वाली लाइन की तुल्य धारिता पता चल रही है ना। जब फाइनल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यानी पूरे सर्किट की जब तुल्य धारिता निकालेंगे तब हम C लिखेंगे। तो अभी हम अंतर दिखाने के लिए, ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ? C डैश लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे? C डैश। ठीक है, चलिए 1/C डैश इक्वल टू हो जाएगा। अब मान रखिए अभी यहाँ कितना है? C1 कितना? 200 प्लस C2 कितना है? ये भी 200। ठीक है, आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो 1/C डैश जो हो जाएगा आपका जो 200 है वो क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये 200 एलसीएम हो गया स्टैंड, और ये आपका जुड़ जाएगा। आयोग कितना जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। कितना जाएंगे बेटा? 2। अब 200 जब इससे 100 को काटोगे, 200 को काटोगे तो 2 × 2 और 2 × 2 यानी 100 बार कट गया। तो C डैश का मान कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। यानी C डैश जो आ गया कितना आ गया बेटा? आपका 100 पिको फैरड आ गया। कितना आ गया? 100 पिको फैरड। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है स्टैंड कि आपको इस वाली लाइन की तुल्य धारिता पता चल गई, और इस लाइन की जो तुल्य धारिता वो कितनी है बेटा? आपकी 100 पिको फैरड है। कितनी फैरड है बेटा? 100 पिको फैरड। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम को दोबारा बना करके समझाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना आए समझ में। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं कि जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसकी रियल कंडीशन कैसी हो जाएगी। चलिए बनाता हूं मैं। तो देखिए, इससे तो अभी कोई मतलब है नहीं अभी, तो बताइए आप कैसे रहेगा स्टैंड। तो देखिए मान लीजिए वो रिलेशन है आपका ऐसा रखा है स्टैंड। ठीक है, ये अब देखिए इन दोनों को जोड़ करके मैंने एक बना दिया है, इन दोनों को जोड़ करके एक बना दिया। तो पहले मैं इसी लाइन का जो एक बना है मैं उसी को बना देता हूँ ये। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे ये देखते हैं बेटा कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पहले से था, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, तो ये भी आपका सेम रहेगा। कितने पिको फैरड का है ये भी बेटा आपका, और ये पॉइंट आपका ये है, और ये पॉइंट बेटा आपका ये है। ये जिसे मैंने ए कहा था इसे मैंने बी कहा था स्टैंड। ठीक है, तो ये पहले से 100 पिको फैरड का है, 100 पिको फैरड। अच्छा, मैंने इन दोनों का तुल्य धारिता निकाल दी, यानी C डैश का कितना आया बेटा? ये भी 100 पिको फैरड आया, तो यहाँ भी 100 पिको फैरड ले दीजिए, 100 पिको फैरड। अच्छा, ये पहले से ही अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 100 पिको फैरड स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप कैसे सवाल को बनाएंगे। अब देखिए अब सवाल बनाएंगे, अब फिर से वही हमें सिर्फ ये देखना होता है कि चार्ज कहाँ से दिया जाएगा अर्थात करंट कहाँ से दिया जाएगा और संधारित्र में किस प्रकार करंट फिल होगा। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे ए पॉइंट से अगर चार्ज दूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने चार्ज दिया इसको Q, ठीक है, सेम पहले की तरह। ठीक है, तो आप देखें स्टैंड कि ये चार्ज इस पॉइंट पर आकर के, देखिए समझे बात को, ऐसा अगर जब आप Q आवेश देंगे तो ये जो आप संधि देख रहे हैं तो यहाँ से चार्ज फिर बढ़ जाएगा, और इधर मान लीजिए इधर चार्ज आ गया आपका Q1, और मान लीजिए कुछ चार्ज हो गया आपका बेटा इस लाइन में, और इसका नाम मैं देता हूँ बेटा Q2। ठीक है स्टैंड, बात को समझे कि जब मैंने ए पॉइंट पर चार्ज दिया Q, ठीक है, तो भाई संधि पर आकर के इस वाली शाखा में गया कौन सा आवेश Q1 और इस वाली शाखा में गया Q2। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों में चार्ज क्या अलग अलग है, दोनों में चार्ज क्या बेटा अलग अलग है। तो जब चार्ज अलग अलग होता है बेटा तो उसका मतलब होता है कि जो संधारित्र है दोनों कौन से क्रम में, ये समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में बेटा, ये समांतर क्रम में। तो अभी हम इन दोनों को अभी इसका रोल नहीं है स्टैंड। ठीक है, पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में चार्ज अलग अलग है, इसलिए अब इनको हम क्या जोड़ेंगे बेटा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए लिखता हूँ मैं आगे, तो लिखेंगे 100 पिको फैरड व 100 पिको फैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम
में जुड़े हैं तब इनकी धारिता, ठीक है स्टूडेंट। यानी अब मैं केवल किसको जोड़ रहा हूं, इसको और इसको, ठीक है। यानी मैं जोड़ रहा हूं ऊपर से जाऊं तो एक तो ये वाला जोड़ रहा है और इन दोनों का जो तुल्य धारिता आई थी स्टूडेंट, अब उसको जोड़ रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं कैसे, सीधा कैसे, जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं बराबर C = C1 + C2 इस टाइप से जोड़ा जाता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं 1/C डैश तो मैंने अंतर के लिए दिखाया 1/C = C1 1/C1 + 1/C2, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है C = 1/, नहीं होता समांतर क्रम में C1 + C2 इनडायरेक्टली होता है। जबकि याद रखें जब प्रतिरोधों की बात करते हैं तो प्रतिरोधों के लिए ये श्रेणी क्रम होता है और ये क्या होता है समांतर क्रम होता है, लेकिन प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा होता है क्या, संधारित्र वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसमें जोड़ा गया हम देखिए। अब देखिए मैं अभी भी फाइनल चित्र अभी मैं केवल इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, यानी पूरे परिपथ की धारिता सॉल्व नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इन दो ही संधारित्रों को जोड़ रहा हूँ, जबकि संधारित्र इसके अंदर कितने 3 है, तो 2 को जोड़ रहा हूँ। तो अभी मैं फाइनल तो नहीं निकाल रहा हूँ, और फाइनल नहीं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डैश का चिन्ह लगाता हूँ फिर से, ठीक है, C" का मान, क्योंकि एक डैश में ऊपर से ऑलरेडी लगा चुका हूँ। जोड़िए C1 का मान कितना, C1 C2 जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही C1 C2 होते हैं स्टूडेंट, कितने 100 पिकोफैरेड ये बेटा, और 100 पिकोफैरेड आपका ये। तो C" का जो मान है स्टूडेंट वो कितना है आपका 200 पिकोफैरेड, कितना है 200 पिकोफैरेड, ठीक है। अर्थात मुझे ये पता चल गया कि ये जो 2 लाइनें हैं स्टूडेंट, ये वाली दोनों लाइनें, इन दोनों लाइनों की जो तुल्य धारिता है, इन दोनों लाइनों की जो तुल्य धारिता वो कितनी बेटा आपकी 200 पिकोफैरेड है, कितनी बेटा 200 पिकोफैरेड है। अब देखिए अब क्या कैसा रोल हो जाएगा, मैं इसका फाइनली चित्र और बना देता हूँ। देखिए ये तो पहले से है, अभी ऐसे रहेगा, तो देखिए अब इन दोनों की जगह एक बन जाएगा, इन दोनों की जगह एक बन जाएगा, चाहे तो यहाँ पे बना दीजिए चाहे ऊपर वाली लाइन पे बना दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, समझिए। मैं आगे बना के दिखा रहा हूँ, चलिए ऊपर वाली लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन में तो कोई संधारित्र रहेगा ही नहीं, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया ना मैंने, तो दोनों को जोड़ करके एक बना दिया, तो बीच वाली लाइन में कोई संधारित्र नहीं रहेगा। यही अगर बीच में जोड़ना चाहते हो तो ऊपर कोई नहीं रहेगा, बात तो एक ही है। इन दोनों का परिणाम तो ये आ चुका है C", ठीक है। तो यही क्या है बेटा आपका C" है, क्या है बेटा ये C", ठीक है। अच्छा अब जो आपका पहले से बना है, ये जो अब इसका रोल नहीं आ रहा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना स्टैंड देखिए ये, और ये जो पॉइंट था बेटा आपका, मान लीजिए थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूँ, ये इसका फिर A पॉइंट है और ये इसका B पॉइंट है स्टैंड, ठीक है। यानी ये C", यानी ये जो आया ये कितना बेटा आपका 200 पिकोफैरेड, कितना है ये 200 पिकोफैरेड स्टैंड, ठीक है। और जबकि ये जो लास्ट वाला नीचे चल रहा था, ये इसी के बाद ये चित्र बनेगा स्टैंड, इसी के बाद बनेगा ये चित्र, ठीक है। और ये कितना बेटा आपका 100 पिकोफैरेड, यानी इसका तो रोल अभी हमने प्ले नहीं किया स्टैंड, नहीं ये वाला तो अभी भी सेम ऐसे था, ये सेम है था, अभी भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। आप समझे स्टैंड, ठीक है। तो मैं डायग्राम इसलिए आपको बना रहा हूँ, बता के बता रहा हूँ कि ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। अब देखिए फिर से वही हमें चार्ज देना पड़ेगा, फिर से हम इसको जब चार्ज देंगे तो देखिए चार्ज कहाँ देंगे, मान लीजिए चार्ज यहाँ से दिया हमने इसको आवेश Q, यहाँ से हमने Q आवेश दे दिया स्टैंड, क्या दिया बेटा Q आवेश। अब देखिए Q आवेश देंगे तो वो देखिए इस शाखा से होता हुआ इस शाखा में आ जाएगा और इस तरीके से पूरा सर्किट बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा, जब मैं यहाँ से Q आवेश दूंगा तो इस शाखा से होते हुए नीचे और नीचे इस टाइप से होता हुआ फिर से कहाँ B पॉइंट पर पहुँच जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा यानी दोनों संधारित्रों में, यानी 200 पिकोफैरेड वाले में और 100 पिकोफैरेड में कहीं भी आवेश नहीं बढ़ रहा है, अर्थात Q आवेश ही दोनों में प्रवाहित हो रहा है। तो ये दोनों क्या बेटा इसका ये श्रेणी क्रम है, कौन सा क्रम बेटा श्रेणी क्रम। मैंने आपको बताया कि जब आवेश एक जैसा रहता है, ठीक है, आवेश नहीं बढ़ता तो वो संधारित्रों का श्रेणी क्रम होता है, जबकि आवेश जब अलग अलग प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उसका समांतर क्रम होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से, ठीक है, ये दोनों क्योंकि बीच में तो कोई यहाँ बीच में लाइन में तो कोई है नहीं कोई भी संधारित्र, तो अब ये जो आवेश यहाँ से दिया जाएगा घूम करके इधर आ जाएगा, ठीक है, और B टर्मिनल पर आपका चार्ज आ जाएगा और तो इस तरीके से पूरा परिपथ क्या हो जाएगा बेटा पूर्ण हो जाएगा। तो दोनों में जो आवेश है वो क्या है बेटा सेम है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए तो लिखेंगे, देखिए मैं लिखूंगा 200 पिकोफैरेड व 100 पिकोफैरेड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 200 और 100 इसकी बात कर रहा हूँ स्टैंड, है ना। अब देख रहे हैं कि इसका दो ही संधारित्र, दोनों को हम अब जोड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों की तुल्य धारिता निकाल रहे हैं, यानी हम पूरे परिपथ की तुल्य धारिता निकाल रहे हैं स्टैंड, ठीक है। तो लिखेंगे
200 पिको फैराड बाद 100 को पिको फैराड श्रेणी क्रम में जुड़े। किसमें जुड़े बेटा? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता लिख सकता हूं। अब क्यों लिख सकता हूं? मैं देखा कि अब 2 ही संधारित्र रह गए हैं, अब दोनों को मैं अब जोड़ रहा हूं स्टैंड, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो अब जो भी आएगा वो फाइनल धारिता आएगी पूरे सर्किट की स्टैंड, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया। तो 1/C बराबर, ठीक है। अब मैं डैश नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब मैं फाइनल निकाल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 1/ ये C1 क्या है आपका 200 प्लस 1/C2 कितना है? C2 बेटा आपका 100, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे स्टैंड इसका, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/C बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा बेटा? 200 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 200 यहाँ तो ऑलरेडी हम 200 ये 200 सेम बिल्कुल तो बन रहेगा, लेकिन यहाँ पे इसको हर समान करने के लिए 200 गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 एकन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। आयोग को समझ में आ रहा होगा, हर समान करने के लिए यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200 गुणा करना होगा तो 200 हो जाएगा। तो जितने गुणा ऊपर करते हैं उतने ऊपर, नीचे करते हैं उतने ऊपर भी करते हैं, ठीक है। तो 2 एकन 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/C बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बेटा आपका 3 और ये जाएगा बेटा आपका 200, ठीक है स्टैंड। तो याद रखें कि अभी देखिए ये 1/C का मान है, 1/C का मान है, ठीक है। C का मान मुझे निकालना है तो मैं क्रॉस गुणा जब करूँगा स्टैंड तो ये C बराबर हो जाएगा स्टैंड कि 200/3 पिको फैराड। देखिए ये 3 यहाँ पे आएगा, C के साथ कैंची गुणा करूँगा तो 3C हो जाएगा, और जब C का मान निकालूंगा तो 3 इसके अपॉन में चला जाएगा। तो स्टैंड यही इसका फाइनली आंसर है, यही फाइनल इसका आंसर है, ठीक है स्टैंड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टैंड। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। और एक बार बताता चलूँ स्टैंड कि संधारित्रों पर आधारित अब की बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर आने वाला है, क्योंकि प्रतिरोधों का टॉपिक आपके हटा दिया गया स्टैंड, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आपसे बन सकता है स्टैंड, ठीक है। तो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए मैंने परिपथ को बार बार इसलिए बनाकर समझाया ताकि आपको कोई भी डाउट इसके अंदर ना रहे स्टैंड, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको नोट्स बना लीजिए और क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप कि समझ में आपको आया भी होगा। थैंक